नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मुद्गल कोचिंग क्लास में। जैसा कि बेटा हम लोगों ने पिछली क्लास में स्टैटिक जीके की शुरुआत की थी और स्टैटिक जीके की ऑलरेडी 4 क्लासें हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए आज अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। स्टैटिक जीके, ये स्टैटिक जीके मूल रूप से हम लोग एसएससी जीडी, चाहे फिर वो यूपी पुलिस हो, एमपीएसआई हो, किसी भी वनडे एग्जाम की बात करें, सबके लिए समान और एक जैसा होता है। इसलिए आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन क्लासों को आराम से पढ़िए, समझिए और लिखिए। जब तक आप नहीं लिखोगे, तब तक चीज़ें आगे कवर नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग कर देते हैं शुरुआत। जैसा कि पहले दिन ही हमने कहा था कि हमें मूल कंसेप्ट पकड़ना है किसको, तो हम लोग कहेंगे सर रीड, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। तो जब तक आप बेहतर ढंग से बेटा रीड नहीं करोगे, तब तक आप रिवाइज भी बढ़िया नहीं कर सकते, और रिवाइज बढ़िया नहीं तो प्रैक्टिस बढ़िया नहीं, और प्रैक्टिस बढ़िया नहीं तो सिलेक्शन कैसे हो सकता है। तो चलिए इसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी नई श्रृंखला शुरू करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे उसका नाम क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे सर ओलंपिक। तो आज जो टॉपिक है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पिछली क्लासों में विभिन्न विभिन्न टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। वो टॉपिक्स कुछ भी हो सकते थे, जैसे स्पोर्ट्स में क्रिकेट पढ़ा, फुटबॉल पढ़ा, इसके अलावा आईपीएल के बारे में देखा, हॉकी के बारे में देखा, महत्वपूर्ण खेल एवं खिलाड़ियों के बारे में। तो आज नए टॉपिक का नई शुरुआत करते हैं ओलंपिक से। तो सारे लोग हेडिंग्स डालोगे, हेडिंग बनाओगे ओलंपिक, या हम लोग कहेंगे ओलंपिक खेल। तो हम लोग शुरुआत करते हैं बेटा किसकी, तो हम लोग कहेंगे सर ओलंपिक खेल्स की, यानी ओलंपिक गेम्स की कर देते हैं शुरुआत। तो हेडिंग डाल चुके हैं हम लोग बेटा, क्या हम लोग कहेंगे ओलंपिक खेल। अब ये देखना है कि ये ओलंपिक खेल कैसे शुरू हुए और कैसे शुरू होने के साथ साथ हमारी एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो चलिए पेन और पेपर साथ में ले लो, मैं पूरा पढ़ाने के बाद पॉइंट वाइज आपको लिखा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत की। शुरुआत की बात करें तो हम लोग कहेंगे सर प्राचीन ओलंपिक। तो बेटा प्राचीन ओलंपिक, ओलंपिक सबसे पहली बात यह है कि ओलंपिक की शुरुआत कब से गई। तो प्राचीन काल में माना जाता है, एंशिएंट काल में माना जाता है कि ओलंपिक की शुरुआत प्राचीन काल में कब होती है। तो हम लोग कहेंगे सर शुरुआत होती है कब, 776 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर होती है, तो हम लोग कहेंगे यूनान जो नामक शहर है, यूनान के माउंट ओलंपस पर्वत से। कहाँ से बेटा, माउंट ओलंपस पर्वत। तो दोबारा सुनिए, प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, 776 ईसा पूर्व में हुई, यूनान के माउंट ओलंपस पर्वत से हुई। बस इसी आधार पर या इसी कारण हम इसे किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग कहेंगे सर ओलंपिक के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या था प्राचीन काल वाले ओलंपिक में, तो हम कहेंगे 4 प्रतियोगिताएं होती थी। प्रतियोगिता तो याद रखेंगे, नंबर ऑफ खेल्स कितने थे, 4। जैसे बेटा मल्ल युद्ध हुआ करता था, तीरंदाजी हुआ करता था, तलवारबाजी और भाला। तो 4 खेल होते थे, उनमें 2-2 प्रतिस्पर्धी भाग लेते थे, यानी 8 खिलाड़ियों का खेल होता था। और जो 4 जीतते थे उन्हें बहुत सारी दौलत मिलती थी, और जो हार जाते थे उनके लिए क्या करते थे, तो हम कहेंगे सर एक बलि का प्रावधान था। इस तरह इस ओलंपिक में 2 काम हुए। पहला क्या था, तो इसे धर्म से जोड़ा गया, और यूनान के जो देवता हैं, या यूनान के जो देवता हैं जिन्हें हम लोग ज्यूस बोलते हैं, ज्यूस, तो ज्यूस को खुश करने के लिए था। तो पहली बात तो ये है कि प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, 776 ईसा पूर्व में हुई। लिख सकते हैं ये यूनान के माउंट ओलंपस पर्वत पर होती थी, जिसमें 4 प्रतियोगिता, और यूनान के देवता जिसका नाम क्या था, ज्यूस को खुश करने के लिए थी। अच्छा, इस वाले ओलंपिक में एक फिक्स था कि जो 4 लोग हारेंगे उनकी तो बलि दी जाएगी, उनको तो मार दिया जाएगा। इस तरह हर साल हम लोग 4 लोगों की बलि देने लगे। कई साल तक चलता रहा, और इसके बाद रोम के एक महान शासक आए, जिसका नाम क्या था, तो हम कहेंगे रोम के शासक थे। और रोम के शासक का नाम क्या था,
तो बेटा याद रखोगे थियोडियस, थियोडियस। बस रोम का राजा जो था ना वो थियोडियस। और ये किस धर्म से ज्यादा प्रभावित हुआ था उस समय, तो हम लोग कहेंगे सर बौद्ध धर्म। और हम सब जानते हैं बौद्ध धर्म भारत में ही नहीं एशिया और विश्व में फैला है, इसीलिए तो हम लोग महात्मा गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म हिंसात्मक कार्रवाई को रोकता था, जबकि इनके इसमें क्या था बेटा, 4 लोगों की हत्या होनी थी। इसलिए रोम के शासक थियोडियस ने क्या किया बेटा, तो हम लोग कहेंगे सर इन ओलंपिक को बंद करवा दिया। और इनको बंद कब करवाया, तो हम कहेंगे 394 ईस्वी। ठीक है, तो पूरी कहानी ये हुई। तो हम लोग कहेंगे सर प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत, लिख भी सकते हैं, लिखोगे साथ साथ, प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में हुई। और उसी में लिखेंगे यह यूनान के माउंट ओलंपस पर्वत पर होती थी, वहां के देवता ज्यूस को खुश करने के लिए। लाइन चेंज करेंगे, लिखेंगे ओलंपिक, प्राचीन ओलंपिक में 4 प्रतियोगिताएं होती थी, जिसमें 8 प्रतिस्पर्धी क्या करते थे बेटा, भाग लेते थे। अगला लिखेंगे लाइन चेंज करके, ठीक है, लिखोगे प्राचीन ओलंपिक को बंद रोम के शासक थियोडियस ने करवाया 394 ईस्वी में। कब करवाया, 394 ईस्वी में। अब बात कर लेते हैं मॉडर्न ओलंपिक अर्थात आधुनिक ओलंपिक या ओलंपिक। तो हम लोग कह देते हैं सर वर्तमान ओलंपिक, वर्तमान ओलंपिक। अब देखते हैं वर्तमान ओलंपिक की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, और वर्तमान ओलंपिक में किसने सबसे ज्यादा भूमिका निभाई। तो वर्तमान ओलंपिक के लिए, अब वर्तमान ओलंपिक क्या, जब प्राचीन ओलंपिक खत्म हुआ तो इसमें कई कमजोरियां बाहर आई, मतलब कई प्रॉब्लम्स देखने को मिली। पहला, लोगों का आपस में मेल मिलाप कम हुआ, लोगों में उत्साह कम हुआ, मोटिवेशन। और एक मानवता जो था एक दूसरे को जोड़ने वाला, वो कम हुआ। लोग अपने काम, अपने बिजनेस और अपने सम्मान के लिए रहने लगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो कार्य किया, या हम कहें सबसे ज्यादा जो कार्य किया, वो फ्रांस के थे। तो हम लोग कहेंगे वर्तमान ओलंपिक शुरू करने का श्रेय, या शुरू कराने का जो श्रेय जाता है, वो जाता है किसको, तो हम लोग कहेंगे वॉरेन पियरे डी कोवार्टीन को, वॉरेन पियरे डी कोवार्टीन। और ये वॉरेन पियरे डी कोवार्टीन कहाँ के हैं, तो बेटा याद रखेंगे फ्रांस के थे। कहाँ के थे, फ्रांस के। इनने यूनान के कई देशों के लोगों को इकट्ठा किया, जिसमें डेमेट्रियस विल्किंस नाम के व्यक्ति भी शामिल थे। और इन्होंने कहा हमें लगता है हमें दुनिया भर के सबसे बड़े खेल की शुरुआत करनी चाहिए। जैसे प्राचीन काल में हम लोगों ने सुना है माउंट ओलंपस पर्वत पे थी, उनने कहा बस इस बार हम थोड़ा चेंज करेंगे। कि क्या चेंज करेंगे, जीतने वाले को बहुत सारा पैसा मिलेगा ही, लेकिन हारने वाले को मारेंगे नहीं, हारने वाले को भी बहुत सारा सम्मान देंगे। और इस आधार पर क्या हुआ, हम लोग कहेंगे वर्तमान ओलंपिक की शुरुआत हुई। वर्तमान ओलंपिक की शुरुआत हुई कब से है, तो याद रखेंगे बेटा 8 अप्रैल 1896। और हम सब जानते हैं कहाँ से शुरू हुए, यूनान। और यूनान के शहर का नाम क्या है, एंथेस, एंथेस। ठीक है बेटा, तो चलिए अगला लिखेंगे वर्तमान ओलंपिक की शुरुआत फ्रांस के वोरेन पियरे डी कोवार्टीन को जाता है श्रेय। वर्तमान ओलंपिक शुरू कराने का श्रेय फ्रांस के वोरेन पियरे डी कोवार्टीन को जाता है। वर्तमान ओलंपिक की शुरुआत 8 अप्रैल 1896 को ही, और पहले ओलंपिक यूनान के एंथेस शहर में खेले गए। एंथेस शहर में इनका क्या हुआ बेटा, आयोजन हुआ। लेकिन सवाल ये था वो ओलंपिक कैसे होंगे, कब होंगे, कौन करवाएगा। तो इसके लिए क्या किया, एक कमेटी बनाई। और कमेटी कब बनी, तो 1894 में, जिसका नाम क्या है, OIC, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी। तो याद रखेंगे इसकी सबसे बड़ी या सरपोज संस्था कौन सी है, तो हम कहेंगे अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी। इसकी सबसे बड़ी जो संस्था है वो है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी। तो एक बार हम देख लेते हैं क्या है और कैसे इसकी कहानी आगे शुरू हुई।
तो सबसे पहली बात ये है आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो हम लोग कहेंगे सर इंटरनेशनल इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है सर, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी। याद रखेंगे इसकी स्थापना क्या हुई, स्थापना कब हुई, तो इसे फाउंडेट कब किया गया, फाउंडेट। तो हम याद रखेंगे सर 23 जून 1894। ओलंपिक में सब कुछ इसी का काम होता है। जगह का नाम पूछ ले तो हम कहेंगे मेस खोन नामक स्थान पर। कहाँ पर? मेस खोन नामक स्थान पर। ठीक है सर। सर इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेटा बात कर लेते हैं मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर। तो मुख्यालय कहाँ पर है बेटा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हम कहेंगे लुसाने। लुसाने कहाँ पर आता है? स्विट्जरलैंड में आता है। तो याद रखेंगे इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के लुसाने में। प्रथम अध्यक्ष कौन बने? प्रथम अध्यक्ष, तो हम लोग याद रखेंगे पहले अध्यक्ष बने थे डेमेत्रियस विल्किंस नामक व्यक्ति। तो कौन बने थे? तो हम कहेंगे डेमेत्रियस विल्किंस। सर वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रेजेंट इसके हेड कौन है? वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष तो कौन है बेटा? थॉमस वॉक। कौन है? थॉमस वॉक। तो देखो हुआ ये, वर्तमान ओलंपिक की शुरुआत श्रेय किसको गया? वॉरेन पियरेडी कोवार्टी। इन्होंने सारे लोगों से मिले, डेमेट्रियल विल्किंस से मुलाकात हुई और एक मेस्कॉन नामक स्थान पर आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का निर्माण किया गया। इस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अगर हम लोग बेटा बात करें तो ये 23 जून 1894 को बनाई गई। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड बनाया। पहले अध्यक्ष थे डेमेत्रियस विल्किंस नामक व्यक्ति। विल्किंस नामक व्यक्ति। वर्तमान में कौन है? थॉमस वॉक। इसमें कई नियम बनाए गए, रूल एंड रेगुलेशन डिसाइड ही इसने किया था। और इसमें तय हुआ कि हर 4 साल में, कितने में बेटा? तो हर 4 साल में एक बार ओलंपिक का आयोजन करवाया जाएगा। 4 साल में एक बार ओलंपिक जरूर होंगे। ठीक है सर। इतना जैसे ही इसमें डिसाइड हुआ तो इसके लिए ओलंपिक कमेटी ने क्या किया, काम करना शुरू किया। लेकिन सवाल मन में एक आता है कि सर ओलंपिक कमेटी में टोटल सदस्य कितने होते हैं? टोटल सदस्य, तो इसका थोड़ा फंडा अलग है, थोड़ा सा याद रखेंगे। पहली बात क्या है, तो ओलंपिक कमेटी में बेटा एक तो होता है डायरेक्टर। ठीक है। इसके अलावा एक कौन होता है बेटा? तो हम कहेंगे प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष। इसके अलावा बेटा इसमें 4 होते हैं उपाध्यक्ष और इसके अलावा 10 होते हैं इसके सदस्य। तो अगर हम ये पूछ लें ओलंपिक में टोटल कितने बंदे होते हैं, तो हम कहेंगे सर ओलंपिक कमेटी में टोटल 16 बंदे होते हैं। एक डायरेक्टर होता है, एक अध्यक्ष होता है, 4 उपाध्यक्ष होते हैं, 10 सदस्य। ये क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसके लिए नोट डालोगे और नोट क्या है? तो हम कहेंगे सर नीता अंबानी, अंबानी इकलौती भारतीय महिला है। इकलौती भारतीय महिला जो आईओसी की सदस्य बनी। कौन बन गई है बेटा? आईओसी की सदस्य। तो दोबारा सुनिए, शुरू कब हुआ? वॉरेन पियरेडी कोवार्टी ने 8 अप्रैल 1896 में यूनान के एंथिस नामक शहर से शुरू होता है, जिसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय कमेटी बनाई गई। नाम था आईओसी नाम की कमेटी, जो कब बनी? 23 जून 1894। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लोसाने में। पहले अध्यक्ष डेमेत्रियस विल्किंस नामक व्यक्ति बनाए गए। वर्तमान में थॉमस वॉक है। इसमें एक डायरेक्टर, एक अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, 10 सदस्य होते हैं। सबसे बड़ी बात है नीता अंबानी इकलौती भारतीय महिला है जो आईओसी कमेटी की क्या बन गई है बेटा? तो हम कहेंगे सदस्य बन। ठीक है बेटा। तो चलो अब अपन लोग बढ़ जाते आगे। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ ओलंपिक, यानी हम लोग बात करेंगे
ओलंपिक के क्या बेटा हम लोग कहेंगे प्रकार, तो हम लोग लिख लेते हैं टाइप ऑफ ओलंपिक। ओलंपिक, तो सबसे बड़ी बात ये है ओलंपिक के प्रकार। ओलंपिक के प्रकार, तो बेटा याद रखेंगे ओलंपिक के कितने प्रकार होते हैं, तो हम लोग कहेंगे सर 3। वर्तमान में 3 प्रकार के ओलंपिक होने लगे हैं। सबसे पहले या सबसे बड़े या सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर नॉर्मल ओलंपिक बोला गया है तो इसका मतलब वो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तो 1 नंबर पे हमें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पढ़ने हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, या हम लोग ये कह दें ओलंपिक के नाम पर यही पढ़ने हैं। दूसरा नंबर किसका आता है बेटा, तो याद रखेंगे दूसरा आता है पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक, और पैरा ओलंपिक में बेटा कुछ भी नहीं पढ़ना। जब जहां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे उसी समय वहीं पर पैरा ओलंपिक भी करवाए जाते हैं। और तीसरे नंबर पे बेटा जो आता है उसे बोलते हैं शीतकालीन ओलंपिक। क्योंकि शीतकालीन ओलंपिक में भारत भाग लेता नहीं है, और भारत भाग नहीं लेता इसीलिए हमारे लिए जो बेटा महत्वपूर्ण है नहीं। तो अपन पढ़ेंगे मूल रूप से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, और यही सब लोग हेडिंग डाल लेंगे सर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को हम लोग पढ़ते हैं। अब पढ़ना क्या है, अभी जो पढ़ा था वो ग्रीष्मकालीन का ही था, ठीक है। तो चलो, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, तो सर इसमें कुछ अलग से तो नहीं पढ़ना। 1896 में शुरुआत हुई, और ये भी बता सकते हैं कहाँ से हुई है, एंथेस से। और एंथेस कहाँ पर है बेटा, तो हम कहेंगे सर यूनान में है। एंथेस कहाँ पर है, तो हम लोग कहेंगे सर यूनान में है, ठीक है। अब इसमें बात कर लेते बेटा किसकी, तो हम लोग कहेंगे सर ध्वज की। किसकी बात कर लेते बेटा, तो हम लोग कहेंगे ध्वज की, यानी ओलंपिक फ्लैग की बात करते, फ्लैग। तो ओलंपिक ध्वज के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली बात यह है ओलंपिक ध्वज को डिजाइन कब किया गया, 1913। डिजाइन कब किया गया बेटा, तो हम लोग कहेंगे इसे डिजाइन किया गया कब, 1913 में। किसने डिजाइन किया था, तो वही बंदा जिसका नाम था वॉरेन पियरे डी कोवार्टिन। पियरे डी कोवार्टिन, कोवार्टिन, ठीक है। चलो, अब इनने 1913 में बेटा डिजाइन किया, और ओलंपिक कब होने थे बेटा, 1916। क्योंकि हम सब जानते हैं 1914 से 18 के बीच, 1914 से 18 के बीच पहला विश्व युद्ध लड़ा गया। क्या हुआ बेटा, तो हम कहेंगे सर फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। और जब बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो इसलिए क्या पर होता है, तो हम लोग कहेंगे सर यहाँ पर क्या है, 16 वाले ओलंपिक हो नहीं पाए। तो हम लोग कहेंगे पहली बार ओलंपिक ध्वज कब फहराया गया, तो हम कहेंगे 1920। तो ये बताओ, अब यहाँ से 2-3 बातें हमें समझ में आनी चाहिए। पहली बार क्या हुआ सर, पहली बार ध्वज फहराया। पहली बात तो ये है सर ओलंपिक ध्वज कब दिया गया, 1913 में दिया। डिजाइन किसने किया, वॉरेन पियरे डी कोवार्टिन। ओलंपिक ध्वज पहली बार किस ओलंपिक में फहराए गए, 1920 के ओलंपिक में फहराए गए। अब सर फहराया क्या गया, इसमें ध्वज में है क्या, तो ये भी तो पता होना चाहिए कि है क्या। तो याद रखेंगे जो ओलंपिक ध्वज होते हैं इसमें है क्या, तो हम कहेंगे एक सफेद पृष्ठभूमि, एक सफेद पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि पर 5 रंगीन छल्ले, 5 रंगीन छल्ले। ये छल्ले क्या करते हैं, तो हम लोग कहेंगे सर ये छल्ले रिप्रेजेंट करते हैं महाद्वीप। इसको रिप्रेजेंट करते हैं महाद्वीप, कॉन्टिनेंट। अब हम लोगों के मन में सवाल आएगा सर महाद्वीप तो 7 हैं, तो महाद्वीप जरूर 7 हैं, लेकिन इंसान तो 6 पे ही पाए जाते हैं। अंटार्कटिक महाद्वीप तो वैज्ञानिकों को समर्पित है, तो सर 6 क्यों नहीं बनाए, क्योंकि हम कह सकते हैं अमेरिका महाद्वीप कितने हैं बेटा, 2। लेकिन इनका बेटा रिंग कितना है, छल्ला कितना है सर, 1। तो पहली बात ओलंपिक ध्वज कैसा है, तो एक सफेद पृष्ठभूमि पर 5 रंगीन छल्ले हैं जो महाद्वीप को दर्शाते हैं, जिसमें अमेरिका महाद्वीप चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो
या फिर बेटा वो साउथ अमेरिका हो, दोनों का क्या है बेटा एक ही है। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये रहा बेटा हमारा क्या, तो हम लोग कहेंगे सर ओलंपिक फ्लैग, ठीक है। इस ओलंपिक फ्लैग में क्या है, तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है, एक बार फिर देख लेते हैं। सर इस ओलंपिक फ्लैग में है क्या, तो हम लोगों ने ये कहा है सर जो नीला होता है, नीला, ये नीला वाला क्या करेगा बेटा, तो हम लोग कहेंगे सर ये यूरोप को रिप्रेजेंट करेगा। पीला वाला किसे करेगा बेटा, तो हम लोग कहेंगे सर एशिया को रिप्रेजेंट करेगा। काला वाला किसे करेगा बेटा, तो हम कहेंगे सर अफ्रीका को। हरा वाला किसे करेगा बेटा, तो ऑस्ट्रेलिया को। और लाल वाले में कौन है बेटा, तो हम कहेंगे उत्तर में है तो उत्तरी अमेरिका, और दक्षिण में है तो कौन है बेटा, दक्षिणी अमेरिका। तो रियल में हमारे ओलंपिक में टोटल कलर्स कितने हैं टोटल, तो हम लोग कहेंगे सर 6। 5 रंगीन छल्ले, और उसके पीछे की पृष्ठभूमि कैसी है बेटा, सफेद। हम लोगों ने क्या देखा, नीला जो चक्र है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, तो हम लोग कहेंगे सर यूरोप को। पीला जो चक्र है, पीला, पीला किसे कर रहा है बेटा, एशिया। हरा जो चक्र है वो किसे करेगा बेटा, ऑस्ट्रेलिया। काला जो चक्र है वो किसे करेगा बेटा, तो हम कहेंगे अफ्रीका। लास्ट बचा बेटा कौन सा, लाल। लाल किसे करेगा सर, दो लोगों को। किस किस को, तो एक तो करेगा सर उत्तरी अमेरिका को, दूसरा किसे करेगा बेटा, दक्षिणी अमेरिका। तो ये था बेटा हमारा फ्लैग। चलिए बेटा तो हम लोग देख लेते हैं शुभंकर। सबसे पहली बात सर, ये शुभंकर क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे शुभंकर का मतलब है मस्कट। शुभंकर का मतलब क्या है बेटा, तो हम लोग कहेंगे सर मस्कट है, मस्कट, ठीक है। चलो पहली बात तो है शुभंकर। सवाल ये है सर शुभंकर आए कब, तो याद रखेंगे 1968। और 1968 के ओलंपिक कहाँ पर हुए थे, तो हम लोग कहेंगे सर मैक्सिको। कहाँ से आए हैं बेटा, तो कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो हम लोग कहेंगे सर मैक्सिको से, ठीक है बेटा। चलो अच्छा, वर्तमान के क्या रहे, तो हम कहेंगे सर 2020 टोक्यो ओलंपिक हुए थे। 2020 में कहाँ पर हुए, जापान के शहर टोक्यो में। टोक्यो ओलंपिक, तो 2020 टोक्यो ओलंपिक हुए। तो टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था, तो हम लोग कहेंगे मिराई तोबा। जैसा कि बेटा तुम्हें ये इमेज दिख रही होगी, यहाँ समझ सकते हैं, ये जो रोबोट है, ये जो रोबोट है, इसी को मिराई तोबा कहा जाता है। ये मिराई तोबा किस भाषा में है, तो हम लोग कहेंगे सर जापानी भाषा में। किसमें है बेटा, तो हम कहेंगे सर जापानी भाषा में है। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें जो मिराई शब्द है ना, मिराई, इसका मतलब होता है भविष्य। इसका मतलब होता है भविष्य। और तोबा शब्द जो है ना, तोबा, इसका मतलब होता है अनंत काल तक। अनंत काल तक, अनंत काल तक, ठीक है। तो दोबारा सुनो, शुभंकर मस्कट की शुरुआत 1968 मैक्सिको से हुई। 2020 टोक्यो ओलंपिक खेले गए। इसका शुभंकर मेराई तोबा था। जापानी भाषा में इसका मतलब होता है भविष्य, अंत काल तक, ठीक है। चलो तो अब हम लोग आते हैं आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य। तो याद रखेंगे 2020 टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या रहा, तब की बात कर रहे हैं 2020। तो 2020 टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य रहा फास्टर, फास्टर, हायर, हायर और स्ट्रोंगर। यानी फास्टर, हायर और स्ट्रोंगर, इसका क्या रहा बेटा, आदर्श वाक्य रहा, ठीक है। बात करते हैं ओलंपिक टीवी पर कब से आए। टीवी पर तो हम लोग कहेंगे सर 1960 से। और ये कहाँ पर हुए थे बेटा, रोम। कहाँ पर हुए थे बेटा, रोम, ठीक है। और बात कर लें तो ठीक है। और याद रखेंगे ओलंपिक में फीमेल की शुरुआत, फीमेल।
तो हम लोग कहेंगे सर 1900 ओलंपिक, यानी 1900 में हुए थे उसमें। तो एक बार यहाँ तक हम लोग याद रखेंगे। चलो अब हम लोग बढ़ जाते हैं बेटा कहाँ? तो हम लोग कहेंगे सर आगे। आगे बात करें तो आगे हम लोग कह सकते हैं सर मिसाइल, यानी ओलंपिक मिसाइल। ओलंपिक मिसाइल। ओलंपिक मिसाइल की शुरुआत कब हुई? 1928 से। और ये हुई बेटा कहाँ से? हेरा मंदिर। हेरा मंदिर। लेकिन वर्तमान जो स्वरूप आया है, वर्तमान स्वरूप, ये आया है 1936 से। कब से आया बेटा? तो हम लोग कहेंगे 1936। ठीक है सर। अब क्या होता है ओलंपिक में? तो मार्च पास्ट और होता है बेटा। क्या होता है? तो हम लोग कहेंगे सर मार्च पास्ट। मार्च पास्ट। तो मार्च पास्ट में क्या है बेटा? तो हम लोग थोड़ा याद रखेंगे। इसमें सबसे आगे कौन? इसमें 3 श्रृंखलाएं रहेंगी। एक तो रहेंगे सबसे आगे, सबसे आगे। एक ऐसे समझ लो ओलंपिक की रैली सी निकालते, रैली सी, ठीक है? तो सबसे आगे तो रहता है बेटा कौन? तो हम कहेंगे सर यूनान। फिर बीच में कौन आएंगे? ए से लेकर जेड तक आने वाले देश। और एंड में सबसे पीछे कौन रहेगा? सबसे पीछे। तो हम लोग कहेंगे सर सबसे पीछे रहता है मेजबान देश। मेजबान देश। तो ये था बेटा ओलंपिक का बेसिक। अब हम लोग नई हेडिंग डालेंगे, नई हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे ओलंपिक में भारत। अब देखते हैं इस ओलंपिक में इंडिया, इंडिया यानी भारत। ओलंपिक में इंडिया कब, कैसे, क्या किया? आज तक हमने क्या रिकॉर्ड्स बनाए हैं? हमारे कौन कौन से खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल लिए हैं? और जैसे ही ओलंपिक में इंडिया पढ़ेंगे तो हम करंट 2020 ओलंपिक एवं आगामी ओलंपिक की बात करेंगे। ये बात याद रखना, 2020 टोक्यो ओलंपिक थे जिनका आयोजन 2021 में हुआ था। जय हिंद। मिलते हैं ओलंपिक के पार्ट 2 में। अच्छा लगे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।